हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक नई इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। अभी तक हमने लूप पर बेस काफ़ी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पावर ऑफ फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को देखा है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज की हमको सम करनी है, दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सीरीज़ है, इसकी हमको सम करना है। अभी चूंकि हमने व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो इसकी एन टर्म की सम करना है आपको। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 दी हो, x की वैल्यू सपोज हमको दे दी 2 और n आपको दे दिया 3, तो 3 टर्म आ जाएगी यहाँ पर 2 प्लस, अरे इसको आप ऐसा देख सकते हो ना, एक्स टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो ये अगर 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 टर्म आएगी यहाँ पर। इसका रिजल्ट निकालना है आपको। तो देखो पावर हमको आता है, ये देखा हमने 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल 1 2 3 भी है हमारे पास। बस अब चूंकि दोनों आपके पास अवेलेबल हैं तो बड़ी आसानी से हम पावर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और रिजल्ट प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, चूंकि पावर फैक्टोरियल का कोड हमको आता है तो हम लोग बड़ी आसानी से ये काम कर पाएंगे। तो देखते हैं हम क्या करेंगे सीरीज में। दोस्तों अभी चूंकि कुछ लेक्चर में फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है हमको। नंबर ऑफ टर्म और एक्स की वैल्यू इनपुट ले ली हमने यहाँ पर। अच्छा आई प्रोडक्ट इनको लेते हैं क्या ऊपर, जो वैल्यू कीबोर्ड से लो गया वो इनपुट में आएगी यहाँ पर फ्लो चार्ट में। क्या होगा यहाँ पर, I1 प्रोडक्ट 1। अब चूंकि पावर प्रोडक्ट दोनों एक ही प्रोग्राम में, तो पावर के लिए वेरिएबल ले लिया PW और फैक्टोरियल के लिए ले लिया अपन ने प्रोडक्ट, या फैक्ट भी रख सकते हो इसका नाम। आपको इसका नाम फैक्ट रखना हो फैक्ट रख दो। फैक्टोरियल पावर दोनों आ जाए और सम कितना कर दिया 0, क्योंकि डिवीजन का केस है। तो ये फ्लोट और डबल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा यहाँ पर आपको। डिवीजन के लिए क्या होगा, अब क्या होगी प्रोसेस यहाँ पर, आई को एन टर्म के लिए प्रोसेस करना है 3 राउंड। ट्रू होने पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप पावर कैलकुलेट करोगे, पावर मल्टीप्लाई बाय एक्स। फिर हम निकाल लेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाले वेरिएबल का नाम हमने ले लिया था फैक्ट, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये दो अलग अलग स्टेप थी। पहले याद करो लास्ट प्रोग्राम में हमने पावर फैक्टोरियल को अलग अलग प्रोग्राम में लिया था, तो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल से दोनों काम कर लिए। अब पहला जब राउंड आएगा लूप का तो ये 2 टू द पावर 1 दे देगा, ये फैक्टोरियल 1 दे देगा। तो तुरंत आप इसको डिवाइड भी कर दो और सम में ऐड कर दो। सम असाइंस सम प्लस पावर अपॉन प्रोडक्ट। सॉरी, इसको मैंने फैक्टोरियल नाम दे दिया है। ये कैलकुलेट करा, उसके बाद डिवाइड कर दो या किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, जो प्लानिंग हो आपकी। i+1 और फिनिश। फॉल्स होने पर क्या करना है आपको, सीधे ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है एक्चुअल में क्या है कि अंदर ही सम करने के बजाय या तो आप एक काम कर सकते थे कि बाहर जाके भी प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब तक तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी पूरी। यहाँ पहली बार में आपको 2 टू द पावर 1 मिल गया, यहाँ फैक्टोरियल 1 मिल गया, डिवाइड करके सम कर दिया। सेकेंड टर्म आ गई आएगी, अब की बार एक्स टू द पावर 2 मिल गया यहाँ पर, यहाँ फैक्टोरियल 2 मिल गया, डिवाइड कर दिया, चलता रहेगा पूरा। तो बाहर जाके आपको सिंपली सम को प्रिंट करना और स्टॉप कर दो यहाँ पर।
अब इसके लिए टेबल कैसे बनेगी यहाँ पर, देखो 2-3 राउंड टेबल बना लो आप। तो ये थोड़ी सी आदत डालना पड़ेगी, थोड़ी सी काम मेहनत का है बस। पावर फैक्टर सम, जैसी नीड होगी उसके हिसाब से काम कर लेंगे अपन यहाँ पर। n ले लिया 3x ले लिया 2, चला था या ना आप। ये टेबल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप ही के लिए लिख रहा हूँ कि आपको तो अगर एज ए बिगिनर आप शुरुआत कर रहे हो तो हर पॉइंट पे फ्लो चार्ट ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोई भी चैनल पर इतनी फुर्सत में कोई कोड नहीं लिखाएगा। मतलब लाइव में भी, ऑनलाइन मोड में भी आपको क्लासरूम वाला फील होगा, जैसा क्लासरूम में सब कुछ चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। आपको फोकस करने की नीड है बस यहाँ पर। और किसी भी लैंग्वेज से शुरुआत की जा सकती है, ये हम प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो ये 2-3 ले लिया हमने, I1 पावर 1 फैक्टोरियल 1 सम 0। क्लियर है केस, आ गए हमारे पास सब इनिशियल वेरिएबल। अब 3 राउंड इसको चलाना है अपने को, 1 लेस देन इक्वल टू 3, पावर इंटू एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो ये ट्रू हुआ, पावर की वैल्यू आ गई 2। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 अपॉन 1 2, 0 प्लस 2 2, तो ये सम की वैल्यू आ गई 2। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 2, फिर कंडीशन ट्रू, यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो ये आ गया 4। अरे सेकेंड राउंड के बाद यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, 4 बाय 2 मतलब 2, तो 2 प्लस 2, यहाँ कितना आ गया यहाँ पर 4, और यहाँ आ गया 2, 4 बाय 2 2, और 2 प्लस 2 4। अरे सब में पहले से 2 स्टोर है, और ये 4 बाय 2 का रिजल्ट आ गया 2, 2 प्लस 2 4। आई इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 3। ये लास्ट राउंड है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज नाउ 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 6। अब 8 डिवाइड बाय 6, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.33, 18 18, 1.33 सम में ऐड हो गया, तो यहाँ पर आ गया था कितना 8 6 और 1.33 प्लस 4, तो 5.33 कुछ आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर इसका। आई कितना हो गया 4, फॉल्स। प्रिंट सम, सम की लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाए। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करना है हमको। तो ये पूरी अप्रोच है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर सीरीज है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब टर्म और पावर और ये मैच हो रहे हैं 1 2 3 4, टर्म भी वही है तो सिंगल लूप की प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक्स प्लस एक्स क्यू ऑन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, लेकिन ये पावर और फैक्टोरियल मैच नहीं हो रहे हैं इससे, तो ये प्रॉब्लम नेस्टेड लूप की है। 2 लूप आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए। यहाँ चूंकि 1 2 3 4 है, दोनों तरफ टर्म पावर फैक्टोरियल सब मैच हो रहा है। अगर नीचे भी मैच नहीं होती तो भी 2 लूप में जाना पड़ता है आपको यहाँ पर इस केस में। तो नेस्टिंग का केस ये वाला है। प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जब टर्म और पावर फैक्टोरियल अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको 2 लूप अप्लाई करना है यहाँ पर बेसिक थॉट से। तो इसको आप बना लेते हैं, चला लेते हैं कोड को अपन। थोड़ा सा डिवीजन का केस है तो फ्लोट का ध्यान रखना है, फ्लोट डबल का केस हमको। ये हमने एक एक्स टू द पावर वाई का प्रोग्राम बनाया था, है ना। बेस हमने ले ली एक्स यहाँ पर, और इसको हमने बोल दिया एंटर टोटल टर्म्स। टर्म कितनी आ रही वो लेना है, तो इसको हमने बोल दिया एन।
एक्स की वैल्यू ले ली और एन की वैल्यू ले ली इनपुट में हमने यहाँ पर, एन और एक्स। अब I1 इसको हमने बोल दिया फैक्टोरियल, और डबल हमने दे दिया है पावर 1.0, और सम को भी ले लो आप, क्योंकि सम कैसे आएगी अब, अरे ये भी तो अब जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी उसी में आएगी सम भी, तो इन दोनों को डबल टाइप का ले लिया कम से कम अपन ने, ताकि मैथमेटिक्स में इशू नहीं आए कोड में हमको। यहाँ पर लूप कितना चलेगा, n टाइम्स। अरे सारे इनिशलाइज होने के बाद देखो आप, आई फैक्ट पावर सम सब इनिशलाइज हो गए। अब ये 4 स्टेप आएगी लूप बॉडी के अंदर, 1 2 3 और 4, पावर फैक्टोरियल और सम। तो क्या करोगे आप यहाँ, सबसे पहले पावर असाइंस क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई बाय एक्स। फैक्ट असाइंस हमने क्या बोल दिया, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और सम असाइंस आ जाए पावर डिवाइड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब फैक्ट, और आई असाइंस i+1। ये 4 स्टेप है हमारी इंपॉर्टेंट। और बाद में आप सम ऑफ सीरीज, सम को प्रिंट कर देते हैं। कोड लिखना कितना फास्ट काम है, अभी डायरेक्ट कोड लिख रहे होते तो हम कब से जावा फिनिश कर देते पूरी, यहीं डायरेक्ट क्लासरूम में ही। फास्टैग होता है ना, यूट्यूब पर ट्रेंड होता है कि आप टीचिंग कर रहे हो फटाफट, बस फास्टैग में आपने 5-5 4-4 5-5 मिनट में एक प्रोग्राम फिनिश होते जाएगा लेक्चर में। लेकिन समझ नहीं बनेगी, सीख नहीं पाएंगे अपन। सीखने की अप्रोच यही है कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, ड्राई रन करो टेबल के थ्रू, उसके बाद फिर कोड लिखें लास्ट में जाके। अपन रन कर लेते हैं इसको। अब बेस आ गई थी 2, एक्स की वैल्यू लेना थी मतलब अपने को, और n3 ये आ गया 5.33। याद करो आप, ये हमने ड्राई रन करके कैलकुलेशन की थी पूरी लूप की प्रोसेस यहाँ पर। तो ये पूरा एक कंप्लीट रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। तो ये प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अभी चूंकि टर्म और इसमें एक एक का वेरिएशन है, तो सिंगल लूप से भी इसको बना सकते हो, केस इंप्लीमेंट कर सकते हो पूरा आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। साथ में आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर यही अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, अगर आपको केस ऐसा आ जाए x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, इस तरह से इवन ऑड वाली टर्म आ जाए, तो एक केस में थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहीं पर आपके सामने ही। क्या हो गया, सम प्लस वाला केस है बस ये इकलौता। तो हम यहाँ ले लेंगे इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर हो तो ये कर दो आप सम माइनस, ये रिजल्ट हो जाए डिवीजन के बाद, और एल्स में अरे इवन आ जाए तो माइनस और ऑड आ जाए तो प्लस। बस बाकी सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि पावर निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, इवन ये डिवीजन भी निकालना है। आप चाहो तो इसको एक अलग वेरिएबल में ले लो आप फर्स्ट टाइम। ये पावर अपॉन फैक्ट। अब कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, सिर्फ सम माइनस के और सम प्लस के, इतनी सी स्टेप है बस यहाँ पर, कि जो रिजल्ट आ रहा है डिवीजन का वो उसको कैसे एड ऑन करना है, बस इतना सा काम था बस। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। क्या करेंगे अपन, के का आगे कोई यूज़ नहीं इसलिए अंदर डिक्लेयर कर दिया। रन कर लो अब आप दे दोगे 2 और 3, तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये 1.33 आ गया।
अरे फर्स्ट टर्म 2, फिर ये माइनस वाली आ गई 2 माइनस 2 0, इसका आ जाएगा 8/6 का रिजल्ट, ये लास्ट टर्म का बस, बाकी आपस में कैंसिल हो गई प्लस माइनस में। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस वाला लॉजिक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको फीडबैक क्या है आपका इन चीज़ों को लेकर। बहुत बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग है, जावा फॉर डेवलपर में हम सब कुछ डेप्थ में डेवलपमेंट लेवल पर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग के एफर्ट्स हैं ताकि आप बहुत सारा पेपर वर्क करो, साथ में कोडिंग करो। और ये फर्स्ट चैनल है जहाँ पर आपको दोनों चीज़ कंप्लीट मिलेगी, पेपर वर्क में भी पूरा टाइम देंगे अपन, और कोड भी आपके सामने पूरा लिखना है सब कुछ। तो ये अप्रोच हमको जीरो एरर प्रोग्रामिंग की डेवलप करनी है, एंड दैट इज़ ओनली अवेलेबल एट ओसोप कोडिंग। ये आपको थोड़े दिन में और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।